कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। करता है अज्ञानता, लेकिन मानी जाता है ज्ञान। अविद्या की बड़ी अविद्या तेज संतान की सार में जानी। अब रजोगुनी ज्ञान जिसमें करोड़ों व्यक्ति भरता रहे और इसी कारण से वो असलियत की पहचान से बहुत दूर और होने कारण से जुड़ पा रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। भगवान ने 20वें श्लोक अनुसार शक्ति देंगे कि हम प्रतिदिन अपने अभ्यास में जुटे रहेंगे और ये अनुभव कर लेंगे नानत्व में एकत्व विज्ञानष्टि में यूनिटी। आगे 21वां श्लोक। अब ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान के नाम से पुकारा जाता है जो जिसको किसी तरह रख दिया दूध भरी होना, उसको ज्ञान नहीं कह सकते हम। ज्ञान जब आता है तो जीव का मन प्रफुल्लित, शांत और आनंदित हो जाता है। अब मालिक के शब्दों में ज्ञानम नानाभावान प्रतिविधान वेदेषु भूतेषु सर्वेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसं। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। लीजिए क्या कह रहे हैं हजूर, ज्ञान नहीं कहेंगे लेकिन करोड़ों मूर्ख ज्ञान कहती है। नजर आए कसरत में कसरत अगर, तो क्या बोलते जा रहे हैं तो वंचित रह जाओगे। देखिए बच्चे, फिर तो आप कितना अच्छा नाम लो बढ़ती रहेंगे। ऐसे नहीं बच्चे, इधर ध्यान दो। 24 घंटे में एक बार मिलता है, आप स्वर्ण बने हो बेटे, लोअर बनो। नजर आए कसरत में कसरत अगर, जैसे नजर आ रहा है ऐसे देखते जाना। सब हस्तियां गए जुदा सर बसर, जो कसरत में वादत से अनजान गए रजोगुण उस इंसान का ज्ञान। अब भगवान 84 लाख की दुनिया बनाई, कोई माने न माने, हमें पूर्ण विश्वास है। हम चलो मनुष्य वर्ग को लेते हैं, बाकी सब और पशु पक्षी वनस्पति और खनिज पदार्थ को सब छोड़ देंगे। हम अपनी जाति के लिए मनुष्य वर्ग को तो हम देखते हैं नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के स्वभाव वाले, नाना प्रकार के निर्णय वाले, नाना प्रकार के आचार विचार वाले। अब कितने नरक है इसके अंदर, और हमारी कदो क्यामत में बड़ा भारी अंतर है। स्वभाव में कितना भारी है। घर के 5-4 हैं, भाई है, भाभियां हैं, एक का एक शरीर स्वभाव था। बड़ी मुझे हैरानी होती थी जब मैं माता पिता के घर में था। पिताजी और माता जी को स्वभाव ही नहीं मिलता। माँ आटा गीले की तरह गए और पिताजी तो बिल्कुल ही सेवियों की तरह है, जो सेवियों वाला आटा होता है बहुत सख्त। एक ऐसी भगवान जी ने कैसे मिलाती है, योग कैसा है। घर में पति पत्नी का स्वभाव नहीं मिलता। तो जैसे जब मैं चिंता था पिताजी को कुछ कहते थे कि क्या बना हुआ है, मुझे कहते क्यों चिंता करता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बाबू जी यूं कह करके झूठे मूठे रुमाल से आंसू को किए जाते हैं कि 5 उंगली भगवान ने बनाया ऐसे, कोई कैसा जैसे 5 उंगलियां हमारी है, ये कैसे छोटी उंगली है, जरा उससे ये तो सबसे बड़ी, ये और छोटी, ये अंगूठा बेचारा कहता है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। बनाया जो है अपने दिन तो करती है, बनाया जो अपने दिन तो करते हैं, बनाया जो। अब ये बेचारा घूमता रहता है, उसको मात्र तुझे सोचिए
अब ये सारे अलग थलग है, एक से एक नहीं मिलता इनका स्वभाव। हाँ, अब हम अपने विश्व को ले, ये क्या कारण? संस्कार को। ये सारा नृत्य क्यों है? संस्कार के कारण से। एक ही जवाब हिंदू धर्म में आता है जिससे हमें लोग चुप करना पड़ता है और मान जाना पड़ता है। संस्कारों के कारण से नृत्य। अज्ञानी आदमी में शरीर होना, खराब होना, बर्बाद होना, वो ये जैसे नजर आते हैं इसको ऐसा मान लेते। हालांकि माँ के पेट में शरीर कैसे था, उसके बाद जब शिशु बन के गोद में आया तब क्या था, उसके बाद जब ये बालक बना, फिर किशोर बना, फिर युवक बना, फिर प्रौढ़ावस्था में आया, फिर वृद्धा बना, फिर मरण उन्मुख हो गया। मरण उन्मुख, मौत की ओर मुंह हो गया है जिसका। मरण उन होता है तरफ या उस तरफ, मुख में मुंह, मौत की ओर मुंह का अपनी भाषा बोलती है। मरण उन्मुख तो कैसी चबाड़े अंदर चले जाती है, चला जाता नहीं है, और ये मांस भुजाओं के लटक आती है, बहुत एक अजीब सी शक्ल बन जाती है, बहुत ही। और बूढ़ा जा रहा हो, जरा बड़ी उम्र हो और ऐसे हालत हो, बिल्कुल परमात्मा के कसम जैसे अखबार का कार्टून जा रहा है। पैर हिलते जा रहे हैं, हाथ हिलते जा रहे हैं, बोलते हैं तो मुंह से लारें निकलती हैं। शाबाश, बम से गोले मारेगा आपके मुंह पर, आपको मुंह परे करना पड़ता है। दादी बोलती है, दादा बोलते हैं, बेचारे का बहुत बुरा हाल है। तो अब ये देखती कितना नरक है हमारे घरों के अंदर, स्वभाव में कितना नरक है, बड़ा भारी नरक है। भगवान की तो मुंह रखा दी, ऐसे करोगे, ये ऐसे ही है। भगवान की ये ऐसी नहीं है, कितनी परिवर्तन हुआ। इंसान शरीर छोड़ने से पहले 7 परिवर्तन करता है। 7 स्टेजेस इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये एजुलाइटेड के अंदर शेक्सपियर ने इसका बड़ा फकरा लगाया इंग्लिश के अंदर। 7 स्टेजेस आती है, 7 स्टेजेस होती है अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस शरीर के अंदर। कितने तब्दीलियां आई, लेकिन तुम्हें नजर आ रहा है कि ये ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। हम अपने आप को देखते हैं, महाराज जी की संगत में आने से पहले क्या थे और कुछ समय निरंतर आ रही है, अब हमारे कितना परिवर्तन हो गया है। भगवान और कृपा करते जाए और परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन किस में? हमारे निर्णयों में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में। 3 जगह परिवर्तन होता है। बुद्धि में निर्णय बदल जाती है, हाँ, मन के विचार हो जाती है, और बाहर का आचार, हम हमारे जो आचार में हमारे कर्म, हमारे जो क्रियाएं, हमारे जो दैनिक चर्या है, इसको एक शब्द बोलते हैं आचार। हमारा आचार व्यवहार सारा बदल जाता है, सारा का सारे। शाबाश शाबाश शाबाश। तो कितना अंतर आता है। भगवान कहते फिर भी जो मूर्ख आदमी इतना देखते समझते हुए फिर उसको यही समझकर यही है, नरक भी है। एक आदमी तरफ ध्यान नहीं जाता कि इनको ऐसी जात है जो इनको चला रही है। ये जाने रजोगुणी के आदमी ये जानते, वो रजोगुणी भी न बन जाते, सतोगुणी बन जाते। सिर्फ इतना पता लग जाए कोई ऐसी जात है जो इनको चला रही है, भगा रही है, जुड़ा रही है ना, उनको इस बात को बिल्कुल समझ नहीं आती। क्योंकि ये जात अगर तो उनको विश्वास नहीं होता, अगर विश्वास है तो उनको उसकी तरफ वो मन में जमाते नहीं है। विश्वास है इसी जमाते नहीं मन के अंदर, इसको मैं अपने मन में बिठा लूं और अपना कल्याण कर लूं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे हजूर करेंगे ऐसे जीव जो है निकम्मे कसरत में कसरत देखती है, नृत्य को नृत्य समझती है, उसमें एकत्व का अनुभव नहीं करते। जैसे घर में कितने बहन भाई है, उसमें एकत्व पिताजी एक है, माता जी एक है, पिताजी एक, माता जी एक। शाबाश। जैसे खेतियां अनेक प्रकार की होती है, लेकिन बोने वाला किसान एक है। कभी कैसी फसल होती है, कभी कैसी फसल, कभी कैसी उसमें से निकलती है खेती। खेतियां अलग अलग है, लेकिन हम विश्वास करें बोने वाला एक है कि नहीं। खेत भी एक है और बोने वाला कृषक या किसान भी एक है। इस रूप में एकता रहती है। तो हमारा प्रशासन कहेगा तो बोने वाले की तरफ देखो, बोने वाला बीज कैसे नाना प्रकार के डाल करके धरती में से नाना प्रकार की खेतियां तैयार करके ले लेता। इस तरह बोने वाला या बनाने वाला, अब बोने वाला ना कहे, बनाने वाला कहे। बनाने वाला भगवान खुद एक है, चाहे उसने उनकी रचनाएं अलग लगी। तो मैं और आप सोच रही है जिनमें सतोगुण की अधिकता, उनमें रजोगुण की अधिकता होता है, ये सब बकवास है, बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। बस किसने परमात्मा को देखा है? आज तक कोई देख के वापस आया है क्या? कोई मर के इस दुनिया में आकर के किसी ने बताया है क्या? ये सब बकवास। करे मर्दो जन मिल के जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से सब हस्ती है, उनकी ही बकवास चलती है, उनके अंदर से ये भाव और विचार चलती है, तो वो अपने साथ वैर कमाती है। इन्हीं सूरदास जी कहेगी, छोड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। ऐसे के पास तो बैठना भी गुनाह है, ऐसे साथ वार्तालाप करना भी पाप है। वो भगवान की बात नहीं करेंगे, बोल मिया मिट्ठू चबल चबल, वो चबल चबल निकालेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, जिससे हम लोगों के अंतःकरण को हानि होगी। वो तो भगवान की चर्चा चलाते ही है। उनके चर्चित शब्द क्या है? कंचनगामी की थी,
उनके चर्चित है चंचलगामी कीर्ति, इसी की चर्चा करते रहते थे, क्योंकि इसी में गलता है जमी। लेकिन असलियत अब भगवान जी बता रहे हैं, चलो पांचों के बराबर ना सही, अनेक स्वभाव वाले हैं, अनेक आचार व्यवहार वाले हैं, लेकिन भगवान की सत्ता है। जो ये जानेगा वो दिल प्रतिदिन भगवान की ओर बढ़ेगा, भगवान की ओर जाएगा, महाराज जी को प्रसन्न करेगा, हजूर को प्यार देगा, ये हजूर को प्रसन्न करने में अपने आप को कामयाब कर लेगा, बहुत अच्छे। लेकिन संसारी आदमी बड़ा अंतर होता है, बड़ा अंतर है। एक जो है भगवान की तरफ जाता है, एक तरफ कुछ और रहता है। आहा, लोग अब जरा ध्यान देंगे, मैं आपको बताऊं एक बात बड़े कमाल की महापुरुषों की। एक भगवान एक इंसान, ठीक, एक तरफ भगवान है, एक साइड में इंसान है। भगवान जरा देखिए, मैंने दोनों हाथ खड़े किए, जरा ये दृष्टांत लीजिए। हमारे आचार्यों ने क्या कहा, धर्माचार्य ने, भारतीय धर्माचार्य, ये भगवान ये जहान या इंसान। भगवान इंसान के बीच में क्या है, सुख, इसके सेंटर में सुख समझिए, या सुख खड़ा है, इधर भगवान है, इधर इंसान है। हाँ, जो सुख को अपनी ओर खींचता है ये कामी पुरुष है। करोड़ों का ये मुद्दा होता है कि ये सुख बीच में पड़ा है, इसको खींचे अपनी ओर, चाहे धन से मिले, चाहे कंचन से मिले, चाहे कामनी से मिले, अपनी ओर खींचेंगे, चाहे कीर्ति से मिले, अपनी ओर खींचेंगे, ये सुख बीच में है। लेकिन जो भगवान के प्यारे गए, हाँ, वो ये कहेंगे जिसमें मेरे भगवान खुश होते हैं, मेरे परमात्मा को भगवान की ओर, वो जो सुख है वो महाराज जी की ओर करेंगे, ये यूं कर आगे करेंगे। भगवान जो आपकी इच्छा, जैसे आप करो मुझे खुशी है, जैसे रखो मुझे खुशी है, जिस हाल में रखो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। एक अपनी भक्ति देते रहो, जाप करवाते रहो, भजन करवाते रहो, वो सुख भगवान की ओर। समझने वाली बात, जो भगवान की ओर सुख करता है उसकी रजा में राजी रहता है, और इन शब्दों को अपना रहा है, फकत मेरी खातिर तू हर काम का, वो स्वार्थी नहीं है, वो परमार्थी है। उसकी नजर क्या है, भगवान की ओर है। संसारी आदमी की नजर भगवान परे, जो बीच में सुख है उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उसको अपनी ओर लिया चाहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, उसको अपनी ओर खींचती है। एक व्यक्ति अंबाला कैंट में पकड़ा गया, दीजिए कैसे पकड़ा गया। गवर्नमेंट के ऑफिस की खिड़कियों के जो बीच में सरिये डाले होते हैं, उसने रस्से बांध बांध के सब सरिये तोड़ दिए। रात्रि के टाइम क्या करता, लंबा रस्सा बनाया था उसने, सरिये में डाल के खींच देता, कड़क। क्या उसके पास था, आप समझे, खिड़कियों के अंदर सरिये होते हैं, अब खींच लिए गए, उसने बड़ा ढेर लगा लिया। आज 20 खींच लिए, कल 30 खींच लिए, करता करता ढेर लगा दिए। अब बंडल बंडल छोटे करके जाके बेचने लगा। इधर खप मची हुई थी, पुलिस में इतला गई थी, ये सरिये कौन खींच रहा है गवर्नमेंट पे। करते कराते हुए आकर क्या हुआ, उन्होंने टेलीफोन कर दिया, टेलीफोन किया गया। टेलीफोन हो जाने से पुलिस आई, ये सरिये कहां से लिए, जाके देखेगा बिल्कुल वही सरिये थे। आप उन्होंने देखा कि ये सरिये तुमने पकड़े, कैसे पकड़े, क्योंकि मैं रस्सी यूं कर लेता हूँ और यूं खींचता रहता हूँ, करके दिखाया। तो वो जिसके अंदर सरिये जो डले होते हैं, वो जो छेद होता है, नीचे में छेद ऊपर छेद, तो बार बार खींचने से ये खुले हो जाते हैं। वाह वाह, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, तो ये खुले हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने याद किया है कि जब सरिये डाले जाए, वो लोहा भी इसके अंदर रखा है, एक लोहा भी इतना बना के उसके अंदर रखो। पहले तो लकड़ी के अंदर है ना, आप खींचते रहो, ये जो सुराख है अपने आप ही हो जाएंगे, बार बार खींचने से जो खुले जाते हैं। बहुत अच्छे, तो पकड़ लिया गया। हाँ, इसी तरह भगवान, जो भगवान का प्यारा होता है, जैसे वो पकड़ा गया, चोर बेच रहा था, पहले गुलाब ली हुई थी, पकड़ा गया, अंदर हो गया, ठीक। फिर उसके जिम्मे कई चोरियां लगी, उसने बकवास की, तो करता एक चोरी मुझे जब पता लगा तो पुलिस में आई, मुझे क्या बात, इसने चोरी ना भी किया गया। फिर उसको एक्चुअली उससे कहा तो कैसे किया, रोशनदान से गया, हम देख के दम रह गए, रोशनदान का शीशा टूटा हुआ, वो दुबला पतला था, उसमें से उसने दिखाया कि मैं कैसे इसके अंदर से गया, और जाके चीजें चुराई है इसकी सब वो भी गई थी पुलिस के अंदर, गई थे ऐसे, तो करते कराते बहुत कुछ। तो एक सुराग से अनेक, तो जो ऐसे गंदी व्यक्ति होती है वो अपनी ओर खींचती है सुख को, वो अपनी ओर बुद्धि और मन को क्या कर लेती है, जैसे वो छेद खुले हो गए, सरिया निकल आया, इसी तरह वो बुद्धि और मन को खुला बना लेती है, लूज हो जाता है, अर्थात कट्टरलेस हो जाता है। ऐसे इंसान का कोई संयम नहीं रहता, उनको सुख मिलना चाहिए, चाहे कहीं से, झूठ से, मकर से, परहेज से, चोरी से, यार से, कैसे, वो औरत की दुश्मन है, समाज की भी दुश्मन है, हर प्रकार के उनको सबके सुख से होते हैं। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं रसिया, वो रसिया होती है, वो भमरी होती है, वो अपनी तरफ सुख को खींच जाए, परमात्मा का प्यारा परमात्मा को देगा, जहान का प्यारा जो बीच में सुख पड़ा उसको खींचता जाएगा, लेकिन तसल्ली उसकी होनी नहीं, कई जन्म थके खाता है, क्योंकि सुख से या तृप्ति हो जाए तब तो जीव हो गया।
शांत हो गया। तृप्ति होनी नहीं तो क्या करेगा, धक्के खाएगा उधर। वो जो अब जो भक्त है वो बीच में जो धोखे देने वाला सुख है उसको नहीं देखता, वो उस जोर की तरह खींचता नहीं सुख को अपनी ओर, बुद्धि और मन को जो है खुला नहीं बना देता, वो सीधा भगवान को देखता है कि मेरे मालिक से मेरा कल्याण होना है, मेरे परमात्मा में देखना है। पर जो मालिक को देखता रहता है वो कसरत में बाधा देखता है, और जो सिर्फ सुख को देखता है वो बाधा कसरत को ही कसरत में होता है। इस तरह करोड़ों व्यक्ति धोखे में इस दृष्टांत से मैंने बड़ा बताया, उदाहरण आप उठाना, इधर भगवान इधर इंसान, बीच में सुख। जो बदकिस्मत है वो सिर्फ सुख को देखती है, जो नेक वक्त है वो सीधे भगवान। वो जो बीच में सुख है उसको नहीं देखते, उनको पता है कि ये भूल गई है, उनके अंदर भगवान ने ये बात बिठा दी है, ये पहली है अमृत, फिर ये रजोगुण मुसरत की एक लहर है। उस बच्चे ने पहले तो शरीर निकाल लिए, लेकिन बाद में कितनी मार पड़ी, कितनी लंबी कैद हो चुकी, क्योंकि एक नहीं कई चोरियां उससे निकली, कई चोरियां, ये तारे कटते बिजली के तारे और गवर्नमेंट के कई चीजें, जहाँ लोहा लगा हुआ था वो सब हथौड़ों से तोड़ दिया, कर दिया। पहले कई दिन उसमें पानी डालता रहा, वो कुछ बताया कि मैंने क्या क्या किया, मैं कैसे छुपे रुस्तम, और उम्र क्या लेकर 18 साल की उम्र, और क्या क्या इंसान करता है जब रास्ते से बाहर निकल जाए। तो मेरे सन्नों में बड़े ध्यान के साथ हमें ये बात पकड़ लेगी कि वो सीधा महाराज जी से मेरा कल्याण हो रहा है, फिर हम नलक में कसरत वाले देखेंगे। ये बीच में अगर सुख ना देखेंगे, सुख का भुलेवा तो है और सुख है, सुख का भुलेवा है, सुख की प्रतीति है। इट अपीयर्स एज इट इज प्लेजर, इट अपीयर्स एज प्लेजर, एक्चुअली इट इज नॉट प्लेजर, प्रतीति है। ध्यान देना, प्रतीति है देवियों, इसमें सुख है, वरना पूरा व्यक्ति शांत हो जाते। आपने जीवन के 4 दिन जो परमात्मा से मांग के लाए थे आराम से काटते, लेकिन हम देखते हैं है ही नहीं, बेचारे हैरान परेशान, जिधर भी देख लो, जिधर भी नजर मार लो, आपको हैरान भी नजर आएगी, परेशान भी नजर आएगी। खुश नसीब है वो जिनको ये रास की बात पार करके महाराज जी की ओर झुके। जैसे मालिक ने श्री गीता जी में फरमाया है, तुझे दुख की दुनिया आई फानी मिली, तू कर सकते दिल से परस्तिष्ठ। जिनको ये समझ आ गया नित्यम आसुकम भजस्वम, अनित्यम आसुकम भजस्वम, जो भजन में लगे हैं, जुट गए अभ्यास से, तो मैंने कई बताया, कभी ना बुझा भजनम रसनम, भजन के प्रताप से उन्हें सदा रहने वाला रस कर दिया। भजनम रसनम, याद रखने की, भजनम रसनम, भजन करते 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 अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पे हो सुजान। बार बार उस भजन करने से वो रस आ गया। ये रस क्या है, सदा रहने वाला है। भजनम से जो रस पैदा जो है सदा रहने वाला, और जो रूपों से पदार्थों से मिलता है, किसी से नुमाया हो आखिर तो कैसे वो पकड़ा गया, बड़ी मार पड़ी और कैद के अंदर पड़ा हो गया। तो धक्के खाते रह चुके, मंदी कभी नाम का जद तद मतलब देर सवेर एक्शन का रिएक्शन होगा। इफ आवर एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड, इफ एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी सूनर और लेटर। देर हो या सवेर एक्शन का रिएक्शन तो होना, जीवन सही तो होना, खराब होना। अब भगवान के ये नलायक आदमी जो जैसे नजर आता है ऐसे समझते रहती है, ये पूरे वो अपना बेड़ा कर सकते, अपना भी जो इनके संग लगता है उनकी बड़ी बदकिस्मती, उसको भी खराब कर देंगे, उसको भी बर्बाद कर देंगे, उसको भी बर्बाद करेंगे। जो इनके संग लग गया वो भी गए। आइएगा, ये नहीं, ऐसे नहीं, जैसे नजर आ रहा है ऐसे नहीं है। आपने अंग्रेजी पढ़ा होगा, अब टाइम है हमारा उसको पक्का करने का। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, सम ऑफ लाइफ में आते बेटे, लॉन्ग फेलो की कोई में सम ऑफ लाइफ, उसको बड़ा सुंदर बताया है। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, पदार्थ ऐसे नजर आती है वैसे है नहीं। जैसे ये अब नजर आए, कुछ दिनों के बाद नहीं नजर आएगा, ये कुछ और बन जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, आपके रूप बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके शाखें बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे। समय पार करके ये नहीं है जब जो चीज ना रही हो क्षण क्षण में बदल रही हो। हमारा हिंदू शास्त्र पुकार के कहता है उस पर विश्वास लाने की मिट्टी पड़ी हो, जो क्षण क्षण में बदल रही हो। ध्यान देना मेरी देवी भगवती, आपका मन बदल कुलता फंसता और गहरा उतर जाता है किसी में, जिस जो पानी पदार्थ क्षण क्षण में बदल रही हो उस पर विश्वास करना, अपनी मिट्टी प्लेट करना, अपनी मिट्टी उड़ाना, अपनी खाक उड़ाना। तो जो व्यक्ति इन पेनाई में रहने वाले भी देख कर उसका बेड़ा पार, उसका मन जम जाता है, वो भजन में लग जाता है, सिमरन में रहता है, भक्ति करता है या ब्रह्म ज्ञानी बनता है, उसका बड़ा पार हो गया। बस सीधी सी बात, बिल्कुल सीधी बात। ज़ाहिर किस्मत, आप मंडेरे पर बैठे हुए, हाँ आपको चक्कर आया, हाँ ज़ाहिर किस्मत आप मंदिर की गिरे, अगर इधर गिरते तो मेरा दर्द था, आप गिरे उधर है इधर मंदिर है, ज़ाहिर किस्मत। हम लोग लगे गिरे भगवान के चरणों, अगर आप उधर गिर जाते तो कंजर थे, कानून थी, बिल्कुल बुराई था, झगड़ा था, फसाद था, अज्ञानता थी, दुख थे, क्लेश थे, मुसीबतें थी, आदि थी, व्याधि थी, उपाधि, कितना कुछ था। लेकर किस्मत अच्छी, अभाग्य कि
बुद्धि मन उधर जाते हैं, भगवान की होती है। ये हमारी अच्छी किस्मत, ये हमारी बहुत अच्छी किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत। कभी वक्त लोग कहते थे चंडीगढ़ में मकान बनाया, हमारे अभाग लाखों हो गया, ये बन गया वो बन गया, अब अपना मस्तक क्यों मारते हैं? वो सड़ी हुई किस्मत जो लाखों की मकान थे वो काके हो गए हैं। हमारी वो दिन बड़ा बुरा था जब चंडीगढ़ में मकान बना, हालात बदल गए। चंडीगढ़ कहीं और जाना चाहता, वो यूनियन टेरिटरी अब नहीं रहना चाहती। अब वो दिन ये दिन कभी वो बड़े खुश थे और इड़ी चोटी का जोर मार करके बनाई थी बिल्डिंग, और अब वो काफी हो गई। दिल उनका घबराता है, श्रीमती उनको काटे चुभाती, निकलो ना यहाँ से। अब मन के बिल्डिंग को चट्टी, दीवारों को चट्टी, जब मन में बेताबी है, मन में ये है हुई कभी लाख की और समय पास में कभी कब वक्त की बात नहीं। इसी तरह भगवान ने हमारे भाग जगा दिए। अब पता लगा है असलियत भगवान जिसे ये समझ आ जाती है कि असलियत तो भगवान की है, ये तो कुछ नहीं। जैसे तेरी ये पता लग गया, ये पूर्व के संस्कार जाती है। और भगवान के शब्दों में डर जाओगे, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आकर को। ये महाराज जी का फरमान है, कई जन्मों के बाद वृत्ति मालिक में टिकती। ये हमारा फरमान है, कई जन्मों के बाद वृत्ति भगवान में टिकती है, तब जाकर के जी महाराज जी का प्यारा बनता है। तैयार से बधाई देता हूँ। तो महाराज जी का कह रहे, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वो जाने कि सब कुछ है, जाने जहां महाआत्मा ऐसा होगा। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा जरूर। भगवान का फरमान। और इस जन्म में शुक्र है भगवान इतना काम अपनी गीता जी समझने की बुद्धि और मन के अंदर श्रद्धा और विश्वास अपने प्रति भगवान ने कर दिया। बेड़ा पार, वरना चोर की तरह हम क्या सरिये खींचते रह जाते, कभी धन खींच दिया, कभी विषय विकार खींच दिया, कभी इज्जत खींच ली, खींचते खींचते मेरा ठीक में दुखों तकलीफों चिंताओं में उलझ जाते। महाराज जी ने अब नजर उधर लगा दी, नजर हमारी अब महाराज जी की ओर लग गई। बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत। सो ज्यादा इस पर व्याख्या न करो, इसको ज्ञान नहीं कहते, लेकिन जो रजोगुणी जीव है वो इसी को ज्ञान कहते हैं। वो इसे ही असल ज्ञान तो उनको पता ही कोई नहीं, वो इसी को लिए बैठे। जैसे क्या स्कूलों में होता है एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है, जिस एजुकेशन से मन में हलचल मचे, जिस एजुकेशन से कैरेक्टर खराब हो जाए, जिस एजुकेशन से अपने पर संयम न रहे, जो एजुकेशन जो है नाना प्रकार की वासनाओं को पैदा करे, उसको कुछ नहीं सियाने इसलिए कहती है मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन इज एजुकेशन। एजुकेशन भटकन में आजकल की जो शिक्षा है वो मन में भटकन पैदा करती है, मन में हलचल पैदा करती है, वृत्ति हमारी बार मुखी करती है। हम पहले कानून में जाने से पहले बड़े अच्छी होती है, जाकर के भटक प्राया भटक खराब हो गया। मेरी लड़कियां बच्चियां, क्या मेरे भाई बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल वातावरण बहुत। और जो शिक्षा दी जा रही है वो धार्मिक नहीं, वो शिक्षा धर्मनिरपेक्ष है, तो बस खत्म हो गया, रजोगुणी ज्ञान। हम कहते हैं नॉलेज, वो नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ जानकारियां, कुछ विषय रखी है उनकी जानकारियां, किसी चीज में विषय कहा जाती है। दोस्तों ज्ञान नहीं, ज्ञान ये है सीधी बात। हमारा वैदिक सनातन धर्म पुकार के कहता है ज्ञान को जिससे प्रभु की हो पहचान लो, वो है ज्ञान जिससे प्रभु की हो पहचान। ध्यान देना, वो है ज्ञान जिससे प्रभु की हो पहचान। मन में हमेशा याद रखना, वो है ज्ञान जिससे प्रभु की हो पहचान। जिससे प्रभु की पहचान हो वो ज्ञान है। शाबाश शाबाश शाबाश, वो है ज्ञान जिससे प्रभु की हो पहचान। जिससे प्रभु की पहचान नहीं होती उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। खत्म। आह, सुभद्रा ने जब दुष्यंत की दी हुई मुद्री या छाप दबा ली या गिर गई और मछली ने उसे खा लिया, हाँ, और उधर छाप दे दिया हमारे दुर्वासा जी ने, तो बस वो दुष्यंत भूल ही गया कि मेरी कुशकर्ता भी है, वो मेरी श्रीमती भी है, इसके साथ मैंने पैदा करके आपने पढ़ा है। अभी क्या अपने कालिदास महाराज का बहुत कमाल है, शिक्षा से भरा हुआ, लेकिन क्यों रोई पिटती शकुंतला, चूंकि जो निशानी थी वो छाप की वो तो गिर गई और गिर के मछली ने खा ली। हाँ, अब कैसी मछली वो माई गिर पकड़ेगी, रोती रही पिटती रही, बच्चा भी हो गया, आहा, सब कुछ हो गया। लड़का जिसके नाम भरत है, जिसके नाम पर ही बना हुआ है भारत, हमारे भारत का नाम भारत से बना, ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसको दुष्यंत की भूल गई। दुष्यंत को पता ही छाप दे दिया इधर आपने दुर्वासा जी ने। अब वो छाप जो मछली ने खाई थी राजा के माहीगीरों ने, हाँ,
वो पकड़ ली और पकड़ के शाही गई लंगर के अंदर और वहां पकाएगी। जब वो काटी शाही छाप लगी होती है बादशाह की, तो बड़ा हैरान हुआ। जो मुख्य भोजन बनाने वाला था जो है लालवी, तो उठाया धोया और तस्तरी में रखा, मेरी प्लेट में रख के तो गया, मुझे मिलना है द्वार पर। चलो महाराज, आपके जो मुख्य है पांच वो आए हैं अपने पकाने वाले के मुख्य। अच्छा लिया खान, हाँ क्या बात है, पाकशाला से आए हो? हमारा पाक भोजन पकाने के लिए भोजनालय से और क्या बात करें? महाराज आज बड़ी विचित्र घटना घटी है। क्या? मछलियां आती है इसके भोजन बनने के लिए। हाँ तो महाराज हमने मछलियां काटी, हाँ एक मछली काटा बड़ी मोटी थी, उसमें से ये मुंदरी निकली है और ये शाही है। कहा? क्या? हाय मेरी शकुंतला, ये तो मैंने शकुंतला को दी थी, कहाँ गई? अब वो स्मृति सारी पीछे आ गई, दौड़ दिया भक्त उस वक्त, बेचारी पैदा सारी चीज आ गई। इस तरह पता नहीं इंसान की अकल रूपी छाप कहां गई और किस राक्षस ने खा लिया अपने परम पिता को भूल गए। पता नहीं हमारे पर हमें किसने शाप, क्या कोई दुर्वासा ने शाप नहीं किया? उधर दुर्वासा ने शाप किया था और उधर विषय भूल जाता। आज पता नहीं हमारी स्मृति कहां गई। उधर अर्जुन भी यही कहता, पता चल गया दिल है, वहां भी स्मृति लब्ध शब्द है। अगर 18वें अध्याय में दर्शन करेंगे स्मृति लब्ध, वो पुरानी याद पुराने ज्ञान को प्राप्त करके अब मुझे समझ आ गई क्या है, बजा लाऊंगा आपके हुक्म। जो कह रहा था गोविंद लड़ता लड़ाता चुप हो गया वो आदमी। एक तरफ तो ये है पहले अध्याय में, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, और एक तरफ 18वें अध्याय में ज्ञान लेने के बाद पता चल गया दिल में मजबूत, अब बजा लाऊंगा। ये दो अर्जुन है कि एक ही अर्जुन? जो ये कह रहा है ये भी वही है, और जो ज्ञान प्राप्त करके क्यों कह रहे हैं ये भी वही। वाह, अर्जुन तो एक ही है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्त अर्जुन है और वो अज्ञानी अर्जुन, वो भी मरा हुआ है। दोनों में कितना अंतर हो जाता है। इंसान भी होता है, लेकिन बुद्धि की ओवर हालिंग हो गई तो बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, और जब बुद्धि खराब हो गई तो क्या कह रहा है, मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, पैर लड़खड़ाए, आंखों में अंधेरा आ गया है, लो जो दिल उसका बैठा तो बैठा वही। इतना मन पे गंदा प्रभाव पड़ गया तो वो खड़े होने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है। मैं असमर्थ हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। आहा, ज़बान लड़खड़ाई और पैर हिल गए, जैसे मानो उसके लिए भूचाल आ गया, उसके लिए भूकंप आया पड़ा है, सब कुछ हिलता जा रहा है और वो बैठ भी गया, आंखों में अंधेरा भी कह रहा है, छा रहा है। शाबाश, ये मोह के हथकंडे या अज्ञानता के हथकंडे। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो कितनी खुशी से कहता है, सब लोग भगवान कृपा करे, हमारी स्मृति हमारा ज्ञान बना रहे। और हमारे हिंदू धर्म क्या कहते हैं, ज्ञान क्या? अनेक में एक को निहार करना ज्ञान है, और अनेक को अनेक रूप में देखने का नाम अज्ञान है। फिर मानव बुद्धि पर आवाज आ गए और शकुंतला की छाप मछली में पानी में गिर गई, मछली खा गई, फिर क्या होगा? फिर भगवान की याद हुई। और तो और कितना इंसान नदान है, अपने भगवान को बुलाएंगे, अपने मालिक से भी चाहे बिल्कुल बेखबर, अपने प्रभु को बुलाया, गजब हो गया। ऐसी गलतान हुआ कि मालिक को नहीं मानता, भगवान को मानते ही। जो चला रहा है, जो बना रहा है, जो यूं कह रहे हैं दरू और बरू दम में आता हूं मैं, और चारों हिदाय पचा, जो दरू बरू आ रहे हैं उसको ही बुला लेते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसी मत मार दिया ज्ञान का वासनाओं ने कि असलियत से गुमराह हो गया। जो हर समय चला रहे हैं उनका एहसान ही खत्म। जरा सा पानी भरते कमेटी वाले कहते हैं आप चाल देखो, उस दिन बड़ा हैरान हो गया, 5-6 आदमी इकट्ठे आ गए, क्या जी भवन का पानी का बिल नहीं दिया। बड़ी उनकी हैरानी हुई, भवन अनादर की बात है, हम पानी के बिल नहीं देते भाई। जब बिल आता तो दूसरे दिन किसी दिन दे के आते, नहीं बिल आया, गया मैं फाइल पड़ी हुई, उसमें बिल भरा पड़ा, लेके आया, है यार क्या बकवास है, बिल तो इनके पास है, तुमने जरा भी दर्ज नहीं किया, ये तुम्हारा हाल है वगैरह। अगर आप इसमें लड़े लगते, मैं आप जाऊँ, आप जाइए, तुम्हारे हाथ में पता हुआ ये कमेटी का है कि ये, या हम लोगों ने बना रखा है, कहीं नहीं, या तो मैं डुप्लीकेट बना की कापी को या प्रेस में छाप रखा नहीं है हमारे को। तो जैसे ही वो अब पानी वाले जाते हैं, जरा सा गए जाए, एक एक घर के क्या करेंगे, कोई देखता ही नहीं है। अब घर घर में मांग रहे हैं, घर घर में जब पानी की बिल, अच्छा तो जरा पानी लिया, बिल चुकाने वाले, बिजली आई, बिल आ जाते हैं, महाराज फौरन दो, नहीं तो कट कर देंगे, शाबाश। टेलीफोन रखा हुआ, 2 महीने के बाद बिल आपके सामने आ जाएगा, जनाब दो, जरा फटाफट करो 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 करो,
बात बात में बिल, जरा हाउस रेंट है आपकी जो है आमदनी का, उसका आपका देना पड़ता है, आपको आमदनी का टैक्स, आपका इनकम टैक्स है, शायद उसको इनकम टैक्स बोलती है, किसी को हाउस टैक्स बोलती है, कहीं जो है वाटर टैक्स है, जरा अंदाजा लगाइए, कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्जेस है, लिए जाओ कितना, लेकिन कान पकड़ लो, गिन के लकीरें खींचो, भगवान ने हवा देती है, कोई टैक्स नहीं आता, सूर्य चल उठा रहे कोई टैक्स नहीं आता, धरती पर रह रही है कोई टैक्स नहीं आता, जरा और देखो वो पचा रहा है अंदर भगवान जी, शादी मन के कोई टैक्स नहीं आता, सेहत दे रही है कोई टैक्स नहीं आता, 24 घंटे अंदर की मशीनरी चला रही है कोई टैक्स नहीं आता। हाय मेरे परमात्मा, आपको भगवान ने अपना प्यारा भेजा है, कोई टैक्स नहीं कहा, कभी एहसान तक भी आपसे सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बुद्धि को बांध रही है, पवित्र और सुंदर कार्य, कभी नहीं कहते भगवान मैंने आप पर एहसान किया, कभी किया? जहां भी देखो जरा सा तुम टैक्स 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 खा गया मेरे टैक्स, कितने टैक्स आपके आते हैं, एक महीने कितने टैक्स आ गए, कितने आपको देने पड़ते हैं, भगवान ने कभी आपको टैक्स नहीं लगाया। इतने उदार को भगवान भूला, लड़ाई इंसान भूला, कितने उदार भगवान है, कितने उदार, इसको भूला गया है। और भगवान इतने समुद्र दिल है कि वो जहान में नाना प्रकार के वर्ग है, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, हाँ आपके आगे ये मानव वर्ग, शैतान वर्ग, देव वर्ग, नरपति वर्ग, खनिज वर्ग, कितने वर्ग गिरा दिए, ये कितने वर्ग है, हाँ कितने नजर आते हैं, आप एकांत में रहकर विचार करें, कितने ही वर्ग राष्ट्र की इतनी है, हो इतनी हो, हम इतने बैठे हुए, लेकिन साथ में इसको जान करके अपने बात कर बेचारे मेरी अम्मा है, पिताजी आपको स्वभाव मिलते, बहन है, भाई है, पत्नी है, पति है, मेरे अपने बच्चे हैं, ये अनेक है, इस अनेक में है, अब आपको जब तक हम एक को नहीं देखेंगे, कसम आपकी आप बहुत प्यारे हैं, हाँ हमारा मन जब नहीं सकता, कोई लाख दिन लगाकर पिट के मर जाए, नहीं मर सकता, जब तक अनेक में एक न देखा जाए, जब तक हम अनेक को अनेक देखेंगे मन विक्षेपता में जाएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि किसी से राग, किसी से द्वेष, इसी में तो अर्जुन जी हरकत तमाम पराग बनता रहती है सुबह शाम। अगर अनेक पर आप लाड़ हड़ताल नहीं चलते, मतलब अनेक नहीं अनेक में एक को दे, अनेक नहीं अनेक में एक को दे, तब तक नहीं बेड़ा पार होता, जब तब मन जमेगा नहीं, तब जब आप असलियत दिखाएंगे अनेक में एक है, अनेक में एक, हाँ अनेक की सत्ता ही नहीं अगर एक ना हो, अनेक की सत्ता नहीं है अगर एक ना हो तो शाबाश शाबाश। जब आई आता है मथा पैरे मथे टेकना जी, कैसे कितना साहस क्या है, जो है चरण स्पर्श करें जी, पिताजी चरण स्पर्श, पिताजी वह न जमा न जमाए तो मां करेंगे आए, न जमी न जमाए दे मां करेंगे आए, मां जमे थोड़ा इसको, या उधर पिताजी जी ने कोई इसके लिए क्या कोई कमाई करी है, इसके लिए नमस्कार आ गया वो इलाज बैठी सारी इलाज उनको नमस्कार करेगा, करेगा, हाँ लेकिन किसके कारण से? एक पत्नी के कारण से, वो जो भागा वाली बैठी है, हाँ उसके कारण से, हाँ उसके कारण तो तीर अब लगाइए, पत्नी के आगे एरो मार कीजिए, पत्नी कारण से कोई मां बन गई, पत्नी कारण से है मुझे अपने धर्माचार्य का पत्नी एरो मार लगाओ, पत्नी बना के एरो मार लगाओ, पत्नी के कारण से ये मेरी मदर इन लॉ है, पत्नी कारण से ये मेरा फादर इन लॉ है, पत्नी कारण सिस्टर इन लॉ, पत्नी कारण ब्रदर इन लॉ, वो पत्नी की लेकिन पत्नी से एरो मार कीजिएगा। इसी तरह जो नेक जीव है वो भगवान के कारण से पिता माता भाई बहन बने बैठे हैं। अब उनका मतलब जंगल में बैठे, मंगल में बैठे, आधी रात को बैठे, जो एरो मार भगवान से हो रहा आधी रात को देखिए, बेटी कल किसने देखा आज देखो, जैसे जवाई अपनी पत्नी के कारण से, किसी को माँ कह रहा है, किसी को पिताजी कह रहे, प्यारी कौन जी, हाँ मेरे पुत्रा, हाँ चिंटू चट्टान आया है, कोई जिद करती है, कोई जिद करता है, हर जगह देर नहीं चलती है। असलियत सच्चा प्यार शायद ही कोई आपको मेरे जैसा देता हो, ये नहीं चुका, वरना जिधर भी देखो स्वार्थ 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 सब एरो मार, जिसे हम कहेंगे एरो मार, जिधर भी आप जाएंगे मत करना, आप कैसे समझ कोई दिक्कत, आप कितने पढ़ करेंगे, समझिए ना लाल ये दाल में कुछ काला काला है, ये 6 महीने पहले लिया है, 6 दिन पहले लिया है, आ जाएगी बातें करते करते, उसके बाद उल्टा डर मारेगा मेरे समझ जाएगा, जो तारीफ करता है गुण गा रहा है, इसके बाद अपना काम करने वाला है, बिना उस तरह कैंची के आपके जवाब करने वाला आए। इसी तरह दुनिया में स्वार्थ देरी जैसी आए, यही तो गली गुन जाती है, बाबो हे बाबो, यही तो गली वाले गुन जाती है, तब वो क्रोध भी गुन जाता है, सत्य करती है, रोज सत्संग में जाती है, दुख को सर्दी को गर्मी को भागो बड़ी अच्छी है बाबो, देख कितने, लेकिन सारे स्वार्थ
सब जरा उसी एक पद में फिर भी कहता हूं, पत्नी के कारण से, हाँ ये श्री माँ जी को सारे प्यारे, हाँ वो आया बैठे सिर्फ पत्नी के कारण से, पत्नी के कारण से रब करें कि आपस में बनी रहे। अगर कभी अनबन हो जाए तो बस ये सारे रिश्ते खत्म। इसलिए माँ हमारी कहा करती थी, ये जितनी भी रिश्ते हैं ये सूत के धागे जाती, जरा तक खेच हो गए, इनमें जान पड़ी सूत के धागे, जरा तक कहीं से उधर खींचा गया कड़क हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक के कारण से अब आइए हम अपना मतलब पूरा करते हैं। उसमें एक अगर इसके बाद आपका मन दौड़ जाए तो मैं आपके लिए मत जा रहा, मैं तो आपको पास कराने के लिए आया, आपकी धार्मिक कमी को पूरा कराने के लिए ट्यूटर बन के आया। आहा भगवान ने मुझे ट्यूटर बनाया, जा जाओ पूरी करो और इनको मेरे दर्शनों के योग्य बनाओ। वो ट्यूटर इम्तिहान के योग बनाता है आपके बेटी बेटियों को, और ये ट्यूटर आपको भगवान के दर्शनों के योग बना देता है। वहां सिर मुड़ा के आया, ताजा ताजा गर्मा गर्म ताजा ताजा सिर मुड़ा के आया। ये सिर मुड़ाना सिर्फ आपको तैयार करने के लिए, मैं आपका अंतःकरण मुड़ाने आया, सिर पे चाहे रंग मार रखो जैसे मर्जी करो, अंतःकरण कैसे वो भगवान के काबिल बन जाए। तो इस बात को भगवान के कारण से ये बात बिठा लो, भगवान मेरे पर आप हम दोनों पर बड़े खुश हो जाते कि ये महाराज जी के कारण से 35 बार कि जो कुछ भी घर के रिश्ते हैं बनाए रखो, चुमो चटो जो मर्जी करो, लेकिन ये देखो भगवान के कारण से, जैसे जवाई अपनी पत्नी आपकी लड़की जो उसकी बड़ी घरवाली के कारण से आपको माँ कहता है, पिता कहता है, साली को नहीं कहता, तो क्या शब्द कहता है, लेकिन क्या जो देता सिर्फ अपनी श्रीमती का, वो साला बड़ा प्यारा है, सारी खुदाई एक तरफ और श्रीमती का भाई एक तरफ, कितना प्यार है जो उनको भाई, कितना उसको प्यार है, शाबाश शाबाश। सिर्फ उस एक के कारण से हमें भी जो रिश्ते सिर्फ उस मारे के कारण से, फिर अगर आपका मन न टिके मैं देनदार, क्योंकि जब तक कोई अनेक देखेगा तो मन भागेगा, तो किसी के साथ राग हो जाएगा, किसी के साथ द्वेष, और जब एक को देखेगा मन उठा लेना, 15 से प्यार करे तकरार करे मन उठा लेना, मैं रब का भजन करना, रब की जात एक है, जो राग द्वेष करे अपने सिर मिट्टी मारे, मैं क्यों हजारे पाऊं, फिर मन शाम जाते मुझे क्या करे, वो तो अज्ञानी मैं भी ज्ञानी बन जाऊं, उसका 17 लेवल तो बहुत नीचे है, मैं भी अपने मैयार नीचे कर लूं, ये तो हो नहीं सकता। तो मन जिसको असलियत की पहचान है उसका मन सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा। कैसे सीधा, घर से कहा चमर जैसे दीपक की लौ सीधी जाती है, इससे जितने अध्याय आगे भारत देवी। अगर हम एक को अनुभव करें कि एक के कारण से सारे रिश्ते, मेरे महाराज जी किस कारण से सारे रिश्ते, इसके बाद फिर मजा लो जाप का, क्योंकि अब मन सीने में रहेगा, सीने से बाहर नहीं जाता, अब मन अपने आप में रहेगा, बिल्कुल अपने आप में, अभी बाहर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाता, अब अपने आप में। रास्ते में दोस्त मिला, राम 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 जी, अरे यार तुझे कई दिन हो गए बाजारों में देखा नहीं, पता यहाँ बैठा था वहां बैठा, बात की अपनी शादी नहीं होगी, अच्छा पता नहीं, इसलिए आता नहीं, क्यों मत कहीं लगे, अगर न पहले हमारे कुत्ते की तरह करके करेंगे, कभी उस पेंट पर, कभी हलवाई की दुकान पर, कभी पनवाड़ी के पास, कभी कहीं न कभी धक्के खा रहा था, लेकिन अब शादी होगी ना, हाँ परमात्मा करे उस आवारा की तरह हमारे मन की भगवान से रस, हमारी आवाज हमारा मन जो आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाता रहता है, नो मोर लाइटिंग, नो मोर रोमिंग अबाउट, नो मोर रैम्बलिंग, बड़ा बीच में अच्छा शब्द है रैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं बच्चे, आर के साथ, वो जी के साथ आर के साथ, फिर इसकी रैम्बलिंग खत्म हो जाती है, फिर इसकी लॉटरिंग खत्म हो जाती है, बस इस बात को बड़ी जल्दी पक्का कर लो, अनेक है लेकिन है एक, अनेक है ये हमारे दुकान सभ्यता पुकार के कह गया है एक लेकिन वो है अनेक लेकिन है एक, यही वेद भगवान का फरमान है, ईशावास्यम इदं सर्वं जगत् किंचित् जगत्यं जगत्, जो कुछ दिखे जगत में सब ईश्वर में ढांक करो, चैन इस त्याग से धन लालच से कहो, जिसको ये समझ आ गई छोटी अध्याय मिल गया, आप उसके मन अपने आप बिल्कुल अपने आप में शांत, और इसके बाद अगर अपने आप में टिक गया, इसके बाद भगवान जी कहते हैं रहे उसका दिल रूह से उसी फल को कायम, आत्मीय आत्मा पुष्टा, आत्मीय आत्मा सिर्फ पर ज्ञात होते, अब वो अपने आप में प्रसन्न होगा, स्वयं सो, हाँ अपने आप में खुश होगा, अब बात बड़ी जल्दी बात है, जिसको ये समझ आ गई, भगवान आप दूसरी तरफ कह रहे हैं, जो नालायक है कुच्चू है, आहा हाय भागवत पागलों के कोई सिर से नहीं होते, हमें कैसे पता लगे जल्ला लाल कुल्ला है, हमें कैसे पता लगे हाँ जल्ला लाल कुल्ला है, तो वो कैसे
सिर सिंह नहीं होते बट जो है तो ये सिंह तो नहीं लगे होते, ये आपके बैलों के सिंह तो नहीं होते, कैसे पता लगता है बताओ बाबा। हाँ अपने लक्षणों से पता लगता है। ऐसे हमारे भगत जी है तो भगत जी भगवान करे ना मेरी बात सुने। अब जैसे आपको पता तो सिर सिंह तो नहीं होते। नंबर 2 ऋषि कुमार अब है तो मनुष्य, लेकिन कैसी है अब भगवान बुलाएगा ये इतनी है कि दिन ब दिन उनका सोने लगे, तीनों चारों लोग मुझे अपने दिए ये उनका सिर्फ थोड़ी है। कहावत क्या है, लक्षणों से पता लगता है कि कोई कितने पानी में है। हाय आपने लक्षणों से पता, सिर नहीं लगे हुए। कई मेरी बच्चियां भी ऐसी है, क्या नाम दूं, गिन गिन के गाल में एक आती है मरो छाने वाली सारे कई थोड़े संस्कार निकले तो सारे बड़ी अच्छे निकले, तो अपने लक्षणों से बताती है कि हम कितने पानी में। बाबा कहीं मैं ऐसी देखता हूँ अपने लक्षणों से बताएंगे कि हम क्या है, ऐसी दवाई नहीं है लेकिन जरा बोलने से आए है आहा कैसी कितनी सी कहावत है, राह पे जानी या कितनी सी कहावत है। ये राह कैसी अगर एक बार चल के देखे और ये इंसान कैसा राह करे वहां पर गया फिर पता लगता है कि कैसी। बड़ी अच्छी कहावत, राह पे जानी या वहां पे जानी, कोई कितने में है वहां पर जरा 2 मिनट बात ओहो कोई कितने में है क्या है, जो तो आपका सारे राज हंस है लेकिन बोलने से पता लगता है कि खागा कौन है और हंस कौन। सिर्फ ये यानी कमलों के सिर से नहीं होते, कहावत अपने लक्षणों से बताती है। इसी तरीके रजोगुणी अपने लक्षणों से जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वरना रब कहते हैं मैं तुम्हें दुख नहीं देता, तो अज्ञानता से दुख पाए। क्योंकि सिताए न दाना को, दाना भी वो है जो भगवान की तरफ जा रहा है। सीधी बात बताओ, दाना वो जो भगवान की ओर जा रहा और नालायकों का भी नालायक वो, मूर्खों का भी मूर्ख वो जो जहान को सब कोई सोच के जहान को वो जरी होगा खराब होगा बर्बाद। जिसने जहान को सब कुछ समझ लिया है और जहान में है क्या 3 विषय है, ये 3 ही है, ज़र जन समी, ये 3 ही है, वेल्थ बेटे वेल्थ पैशन एंड फेम, सिर्फ 3 वेल्थ पैशन फेम, जो इन्हीं में मर रहा है शरीर को खराब बर्बाद होगा। आखिर परिणाम इसका बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा। सो दाना है वो जिससे समझ लिया है मेरा कल्याण भगवान से होगा। लेकिन करोड़ों व्यक्ति आजकल के थोड़ कलयुग के समय में मेरी बेटियों और मेरे बच्चों क्या है ये आपको पता ही कैसे लग रहा है, गुग्गू है, बिल्कुल सारे गुग्गू, बिल्कुल ही गुग्गू, आहा 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 बिल्कुल ही गुग्गू। अब ये गुग्गू गया यहाँ से रात को चीखे मारते रहता है, बाबा मुझे नींद नहीं आती, क्यों? अब उसको मैं क्या करूं? आपने जवाब आप दे रहे तो तुझे नींद क्यों नहीं? तो क्या रहे कहाँ जाता है? अब चलो क्या आपने वैसे देखे बड़ा सुंदर है, जंग है, बिल्कुल पाइप जल, लेकिन चल रहा। तो ऐसे व्यक्ति क्या कारण क्या है? एक व्यक्ति का पागल को चलता है हमारा सुंदर कहता है वो नर नारी जल्दी पागल हो रही है जो अपनी बुद्धि को विश्राम। पागल का पहला लक्षण, बेटी मेरी बात हमेशा याद रखना, क्योंकि शास्त्र बताएंगे पागल हो जाने का पहला लक्षण जो हमेशा कुछ न कुछ सोचती है। तो क्या घोड़े के बाल ले लो, उससे भी बारीक नाड़ियां हमारी जिसकी होती है समझ की नाड़ियां, अंग्रेजी में कह लो अंडरस्टैंडिंग वेन्स, अंडरस्टैंडिंग वेन्स या समझ की नाड़ियां। अब जब आप ओवर स्ट्रेन करती है ज्यादा और गड़बड़ है, हाँ आप ज्यादा स्ट्रेन करती है पहली निशानी तो क्या आपको ज्यादा सोचती है, दूसरी उसका लक्षण है नींद या रात को आएगी, करते बदलते कुछ दिनों के बाद आप 2 लक्षण होते हैं पागल के, पहले उस पर ज्यादा सोचते रहना और दुष्कार्य भरते रहना, उसके बाद रात की नींद का आराम होगा। अगर आप देखिए रात को नींद आराम नहीं तो परमात्मा की कसम मेरी कसम अपना जीव से रुमाल निकालो, पानी निकालो, पानी में डाल उसकी गिला कर लो जैसे मीट गिला करती है, उसके बाद जान जाना 15 मिनट में नींद आ जाए तो सवेरे में आप पढ़े सरकार इनको आप बहुत गर्म होती है, इनको आप ठंडा करो दोनों तरफ, ये पकड़ियों को आप यूं करके बार बार करो, फिर पानी में दिया निचोड़ दिया, फिर सिगार का। जिनको रात करवटें बदल रही हो, नींद नहीं आती हो, स्लीपो खाने की बजाय ये अपने हिंदुस्तान के आयुर्वेद के अनुसार ही ठीक करेंगे। स्लीपो की गोलियां खाओ, कभी अवेको की खाओगे, वो अननेचुरल या गैर गुजरती है। और जिसको जो कितना दाना है, जो क्या ज्ञानी भक्ति रस के जो परवाह नहीं करता, जो ज्ञानवान है, कोई घटना घटे को सोचते परमात्मा तू जान तेरा काम जाने, ये तो हमारे कर्म में हमने भोग किया, तो दिल में ऐसा नहीं होता। और कई मर ही जाते सोच के झल्ले हो जाएंगे, पागल पागलपना हम
खुद खरीदती है। जब सोच बना तो है नहीं सोचने से, विचार उनके नहीं पल्ले ते खीसा पिया हल्ले, विचार नहीं हो पल्ले ते खीसा पिया हल्ले। जिनके विचार पल्ले नहीं उनका मन का खीसा, मन की पावर हिलती रहती है। भगवान भगवान जी के जो ज्ञान दे दिया, अच्छा ये तो चलता है, ये तो होता रहेगा, ये सुधार बना है, कर्म चक्कर चलते रहेंगे। विचारवान उसे हास्य के प्रवाह नहीं करता, और जो नारायण आदमी है जो असलियत को पहचानने की बात के बदल बनाती है, छोटी बात बदल करती है। यूं तो अगर फिट ना हो तो दुनिया में कोई फिटने के एक काम थोड़े अड़े, लड़की की शादी नहीं हुई, शादी हो रही है तो लड़की उधर बसा नहीं है, वो कदर नहीं कर रहा है, बनाने का चिंता, घर में खर्च पड़ जाता, इतनी आमदनी हो रही है, श्रीमती को पता नहीं क्या होता है, दिन ब दिन निखरती जा रही है, दिन ब दिन बेचारी डाउन जा रही है। अपने को देखो तो बस डॉक्टर कहते हैं लीवर जो है पूरा काम नहीं कर रहा, चल अनेक कारण है। अगर चिंता ना ध्यान लो तो मरने के चिंता करने के दिन में अनेक कारण है। पड़ोसी बड़ा चंद्रा मिल गया है, खा मखा करके गंदा पानी आके बाहर डाल, कितनी बार उसे कहती लेकिन छिड़ा छाड़ी जान लड़ना चाहता है, खा मखा कुछ न कुछ जब उसकी दाल में गुजरेंगे फुगारे मारेगा, उसको कोई खांसी नहीं आती, जान बूझ के मारेगा। आप उसके साथ कौन करे, तू कौन मैं खा मखा, तू कौन मैं खा मखा। अब उसकी चिंता खा गई क्या करूँ, क्या करो। अगर न विचारो तो फिर पल पल पे दुख है, चिंता है, भटकन है, बर्बादी है। खा मखा कोई आपको देख के हंस पड़ता है, खा मखा ले। अभी की घटना है शहर के अंदर, क्या एक व्यक्ति को से आ रहा था, हाँ तो इस एक व्यक्ति का जो था ना ये जनेऊ, वो कहीं आगे आ गया, जरा घटना से क्या बन गया, जनेऊ था उसका कर्म उसके आगे आ गया, तो उसने आगे तक हंस पड़ा, उसने आगे नलायक तो मुझे देख के हंसी है, नहीं महाराज मैंने आपको क्या देखा, उसी की छोटी सी देख के दो आगे से आठ करके तो मुझे देख के हंसता, क्या समझे तुम मुझे, मैंने तो आपको देख के, मैं तो आपने कुछ जनेऊ आ गया है तो हंस पड़ा है, वो मैं तो अपने नहीं तो कुछ अपने समझना है। मैं तो ये बताता हूँ कौन थे, दुकान आमने सामने घर पर मुझे कुछ आ गया, मुझे मार खा मखा, उसी का डंडा उसी के मियां की जुत्ती मियां का सर, वो डंडा उसी से छीन कर मुझसे फिर दो जाता है। तुम्हें समझता तुम्हें समझता क्या है, और मैं तेरे पौधा खाना है, बहुत कितनी बढ़ गई इस तरह होती हुई आगे क्या बनेगा रब ने जाने। डॉक्टर ने रिपोर्ट में बड़ी गलती दी है, उसके खिलाफ दी है, ये जान लेने की कोशिश की गई, कितना अगर लाठी जरा और गिर जाती तो लाश नहीं होगा, ये इतनी सी बात है। बिल्कुल जरा मैं तो आपको रूम रूम से बधाई देता हूँ, शुक्र है भगवान ज्ञान कुछ होता है तुम्हारा, इसीलिए कृष्ण ने कहा धीर धरे का गुण ये सब का जब शरीर धारण किया तो कुछ न कुछ तो होगा ही, पर ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, जिनके विचार नहीं बदले दुखी होते रहते हैं, जिनके विचार बदले ये चक्कर चलेगा। मुझे क्या, मुझे रब रब जब सारा जग अपना, रब रब जपना से सारा जग अपना, वो अपने में मस्त रहता है। बेटी अरे नारी तो मैं नारी तो क्या करूं, भगवान ने आपको बड़ा शांत रखा है, वरना हमारा शास्त्र कहता नारी को तब बता दे शर्म लागे मुझे, ले शर्म क्या लगे, वहां नचन लगी तो घूंघट के जब प्रचार ही करने लगे तो फिर कहा थी शर्म। अच्छा आप कहते हो नारी को क्या माना है, ततियों का छत्ता, ततिये होते हैं ना, ये ततिये इनका छत्ता बना होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता, जरा सा कोई आपको छेड़ जैसे भट्टा मारे उसके बाद जो हाल होगा वो आपको पता ही, छत्ते को कोई भट्टा मार दे तो क्या होगा आपको पता है। इस तरह जरा सा कोई आपको छेड़ दे, अगर आप उसका कोई रख भी जाए, तू मरे, तेरी माँ मरे, तेरा घर वाला मरे, सारों को आप शमशान में पहुंचा के उसी दिन चौथा कर दे, चौथा भी उसी दिन कौन फिर आए कोई और मेरे ये नारी छत्ते की तरह है, जरा सा कर दे सही, चाहे घर वाला छेड़ दे, कोई कर दे या कुछ बना दे, मैं आपको बताओ वो मेरी बेटियां हो, भगवान ने बहुत विचार, शायद कोई छत्ता हो, मैं नहीं कहते सारे ही हो, एक आध तो रह गई जो है कलयुग का नाश क्यों ना हो, कलयुग को बनाए रखे, वरना आम में देखा सहनशीला बनती जा रही है सब, चलो तो कहने वाला कुछ नहीं कर, आप सहन कुछ नहीं, अगर उसने कह दिया गालियां दे दी तुझे मरो तुझे ये करो तो क्या हो गया, यूं कामन दी आंखें करीब डोर मोए, क्या कहावत है पुत्र, कामन दी आंखें कामन कर कौवे बैठे हुए थे ऊपर तो कहते हे रब्बा नीचे पशु चल रहे ये सारे मर जाए, तो हम लोगों ने फीस्ट कर ली, तो ब्रह्मवासी शाबाश कामन दी आंखें करीब डोर नहीं हुए, क्या कहावत है पुत्र, बोलो पुत्र, तो आपके लिए कह रहा हूँ कामन दी आंखें कभी ढोर नहीं मोए। आप ये मन में आ रहे तक बर्बाद करता जाए,
कई ये समझ लेते हैं कि मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते गए भाऊ भाऊ करते हैं, वो मन पे असर ही नहीं होता। बहुत दाना है ही और शी जो समय पर विचारों से काम लेती, वो नारी बड़ी दरारी छत्ता नहीं करती। मैं बताया तो पर भी बगड़ो थी, बगड़ो बा जड़े कड़े के साथ पंगा लेना, जड़े कड़े के साथ क्या उसकी बात देखो। इसी तरह मैं समझा वो मर गई, पर मर नहीं गई, अपना स्वभाव डाल दी, अनेकों में डाल दी, मंथरा की तरह लूटियां लगाना, इधर दी उधर से उधर दी इधर, उनको रोटी नहीं नजर होती, पता नहीं क्या भगवान ने उनका स्वभाव बनाया, लेकिन आप प्रभावित और क्या हो गया। गली मले वाले जब आप शुरू में आते थे क्या ताने मारते, सिर तो नहीं कुंडा तो हाथी, सिर इनको पिछवा है, कोई माँ बाप घर वाले करते नहीं, सेरते नहीं कुंडा हाथी दूंगा, तुम लोग लुंगे करते रहो, आप कोई है सबसे पहले प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, धीरे बच देना। पता नहीं हमने बकवास क्या किए है, हमने बकवास करके अपनी कितनी बीमारियां लगी है, मेरी आँख आ गई मिलकर नहीं ना कोई, मैं तुम्हारी नहीं, मुझे तो आप पता लगी कितनी अच्छी है, हम तो बैठ के गप्पे मारती रहती है, तू अपने सफर कराती है, तेरा स्वभाव कितना अच्छा हो गया, हम इतने ताने तू कितना सहन कर लेती है। अगर सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब बात एक ही घटना करती, वो लाठी मारी, सिर फोड़ दिया, इतने टांके लगे, डॉक्टर ने रिपोर्ट के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, आप पता लगेगा लाठी उसको लगी कि उसको लगी, उस पर खून निकला, इसका हजारों रुपया निकला, डॉक्टर की तरफ चकमा दिया, 1.5 रुपया निकलेगी, एक डॉक्टर ने एक नया पैसा लेने की कोशिश की, जान लेना चाहता था, तो कहता इतनी सी बात मैं नहीं किया, लेकिन नहीं बात का मतलब और आपको कोई दिल नहीं मार दे, छोड़ो परे कर लो। आप पहाड़ को राई समझ लेंगे, जिनके पहले विचार नहीं, वो राई को तेल का बना लेते हैं ताड़ और चिड़ी का बना लेते हैं धागा, इन छोटी बात मतंगड़ जिनके पहले विचार और छोड़ो परे, जो मेरे बारे की ये असलियत की पहचान जिनकी दृष्टि मालिक पे है, वो सारे गुण भगवान के आ जाते हैं, जिनकी दृष्टि जहान पे है, जितने जहान में अवगुण है उनके आ जाते हैं। इंसान को तो रेडियो कहना चाहिए, इंसान तो रेडियो की तरह है। हाँ, आप अपनी सुई जिस स्टेशन पे रखेंगे उसी की वेव और आवाज आपके पास आएगी। मैं कह रहा हूँ इंसान रेडियो की तरह है। हाँ, हम अपने मन की सुई अगर शुभ में रखेंगे तो हमारे गुण आते जाएंगे, अगर हम मन की सुई जहान की तरफ रखेंगे तो हमारे पास अवगुण आते जाएंगे। अब अपने रेडियो पर दिल्ली के स्टेशन भी गीत सुन लो, जलंधर भी सुन लो, बम्बे भी सुन लो, इधर शिमला बांगड़े शिमला भी सुन लो, इधर चंडीगढ़ का भी है रेडियो स्टेशन, वहां की भी आवाजें सुन लो। अब आपकी सुई पर है कि सुई आपने कहाँ रखी है, शाबाश। इसी तरह आपने मन को कहाँ रखा, भगवान पर, हाय वो भी सुन लो, और छूट के जहान पर शाबाश। अगर बदकिस्मती से अपनी सुई के घुमाते घुमाते पाकिस्तान चला जाए, कितनी बेइज्जती करता है हिंदुस्तान की, इसके दिन बहुत बुरे आने वाले, बहुत बुरे दिन। और कुत्ते की मौत आती है, चुराहे पे सो जाता है, कोई ना कोई ट्रक गुजर जाएगा। इसी तरह कहती है जिसकी मौत आती है वो निंदा करेगा। मैं बताऊं, जिसके पूरे दिन आती है ना वो हर एक की निंदा करेगी, हमारे छात्र में जिसके पूरे दिन आती है ना विनाश काले, वो गुणों में भी अवगुण ढूंढेगा। देखिए क्या शब्द है हमारे ईश्वर के, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसने नष्ट होना होगा ना वो बुद्धि उसकी उल्ट जाएगी, वो अवगुण में गुण देखेगा और गुणों में अवगुण। विपरीत का ये मतलब होता है का ओ मेरे बुजुर्गों बच्चों बेटियों, विपरीत होता उल्टी बुद्धि, रिवर्स। क्या, गुण में अवगुण देखना और अवगुण में गुण देखना। शाबाश शाबाश। और ये बीच में पंजाब के खालसों को, ये सरदारों को अपनी ओर खींच के और क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन मैं भगवान का भक्त को सच्चाई की बात कह रहा हूँ। ट्रेनिंग दे ले, अपने पास बुला ले, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का ले, लेकर उन्हीं के मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कहा जाएगा, चा कुल रचा देश। जो दूसरों के लिए कुएं खोता है, खाइयां उनके लिए भी आगे है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके रसूलुल्लाह का फरमान उनके आगे है। दूसरों के लिए बच्चे कुएं खोदते हैं, उनके आगे क्या आती है, खाइयां। जो दूसरे के खिलाफ सकीने बनाती है, परमात्मा से छुपा हुआ कुछ नहीं। आहा, ये खुद भी डुप्लीकेट से बन के आती है। क्या बताऊंगा, मुसलमानों ने खुद डुप्लीकेट में सबका पुरुषे होते हैं, आजकल इंसान डुप्लीकेट है। और किधर किधर बताओ पुत्र, सारे डुप्लीकेट। एक बार मैंने इम्तिहान देने के लिए गया ऐसे में लाहौर के अंदर, हाँ तो मैंने देखा इतना लड़का तो वो आज भी है मेरे पड़ोस में एक साइड बैंक पर, तो ठीक है, तो मुझे कहता है वो क्या भाई की जगह उसका बड़ा भाई वो बीए में था, वो ऐसे जो उसका क्लास में ऐसे में था, भाई उसका आया रहता उसकी
नहीं बनते। और साथ क्या वो पटार खोले रहता है, अगर किसी ने कहा पटार सुनी होगी, देखिए जरा डुप्लीकेट। पहली बार देखा कि भाई की जगह उसको फूफू को पता ही नहीं, वो सुनी रहता है, वो अपने बेटे महादा पुत्र अखबार पढ़ना और यहाँ 420 होती जा रही है, क्या से क्या बनता जा रहा है, भाई की जगह आप उत्तर दे रहे, शाबाश, इससे डुप्लीकेट चलती है। लेकिन मालिक की नजरों में नमक कौन डालेगा, मालिक की जगह दूध कौन फेंकेगा, आखिर में क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी, गुजरी बेच के प्रणाम क्यों होते। हम लोग तो मालिक के साथ समझ जाएंगे, आखिर में ओरिजिनल ही है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट। असल तो असल है, नकल नकल है, असल असल है। जो असल दांतों में मजा आता है वो बनावटी दांतों से नजर नहीं, तो बनावटी चीज तो बनावटी है, लेकिन ये जो चलाकी हो रही है, भगवान को कौन धोखा देगा, आखिर में अपने नाश कर देगा। हमेशा दूसरों को धोखा देने वाला, दूसरों को बर्बाद करने की स्कीमें बनाने वाला, अपनी बर्बादी के समान बना रहा होता है, अपने को तबाह कर रहा होता है। ये शुरू से लेकर अब तक है, चार कुन रजा दरपेश, he who digs a pit for others, आगे भूल गया तो बोल सकते हैं आप इसे, he who digs a pit for others, आगे भूल गया तो बता दे क्या है, he who digs a pit for others himself falls into it, he who digs a pit for others himself falls into it, जो दूसरों के लिए कुएं खोदा करता है वो खुद ही उसमें पहले। कितनी भगवान का ये नियम अटल है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा, ये इसे बोलते हैं विनाशकाली। जब विनाशकाल हो तो बुद्धि उल्टी जाएगी, अपने वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान ही भूले बैठे हैं कि चार को उन्हीं के शब्द में, तो जरा जानकार हूं तो फारसी का और हिंदी का, तो मैं उन्हीं के शब्द ही बोल रहा हूँ। चार कुन रजा दरपेश, चार कुन कुआं खोदने वाले के लिए दरपेश सामने, चार कुन राजा दरपेश, कुआं खोदने वाले के सामने ही कुआं खड़ा हो, साधारण शब्द है, चार कुन उन्हों तक खोदना, चार खोदने क्या हुआ, कुआं खोदने वाले के सामने कुआं खड़ा से गिरता हुआ। और मेरे बच्चे, आप हमारी बुद्धि तो मुस्तफा है ना, हमारी बुद्धि तो सुसंस्कृत होती जा रही है, मांझी जा रही है, इसलिए मन में रखे इस एक विचारे अनेक भले, और मेरा साईं मेरा रब मेरे इष्ट तो यही कहना, न रात न द्वेष, किसी कोई मतलब नहीं। फिर अब मजा आएगा जाप करने का, भजन करने का, अपने आप हमारी वृत्ति खत्म हो जाएगी, अब हमारे पर वो लागू हो जाएगा, न हो उसको फिक्रे चुनाव, उसको इधर के संकल्प की तरफ खाता है, आप उसका मन स्थिर हो जाता है, स्थिर मन से भक्ति होती है, स्थिर मन से योग कमाया जाता है, स्थिर मन से सत्संग किया जाता है, स्थिर मन से परमात्मा के दर्शन मिलने के अंतःकरण काबिल। जिसका मन स्थिर है, वो जिसका मन है ही अस्थिर है, क्या कर लेगा वो, क्या बना लेगा वो, क्या अपने अंदर बना लेगा जिसका मन अस्थिर है। तो अस्थिर किसका होता है, जो अनेक में अनेक ही देखता है, अनेक में उसे एक को नहीं देखता। तो मेरी बेटी जो कसरत में इबादत को प्रोरिटी में वननेस को नहीं देखती, बड़ा भटकती जाएगी, जलील होगी, क्योंकि राग द्वेष पैदा होते रहे, टेंशन इमोशन रगबत और नफरत जितनी बढ़ेगी उतना अपने विक्षेपता बढ़ेगी, जितनी विक्षेपता बढ़ेगी मन में परेशानी होगी, और परेशान ख्याली से हमारे मेरे प्रभु कमाल कर दिया, परेशान ख्याली से आएगा सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। फिर भगवान दूसरे रहेगा, उनको परेशानी रहेगी, परेशानी से हैरान। इसलिए बेटे निरत्व का जो ज्ञान है ये जीव को जलील कर रहा है, एकत्व का जो ज्ञान है जीव को शांत करता है, आबाद करता है, अंतर्मुखी करके परमात्मा के दर्शन करता है। ये कौन सा अध्याय है बाबा, मोक्ष। ये देखिए ये सारी बातें अगर ये भगवान करे अपनाते जाए तो मुक्ति आपके सामने है। मानो मुक्ति ये बातें भगवान करे मेरा अपनाती है, मुक्ति इस तरह वरमाला डालती है जैसे कि कोई दूल्हा दुल्हन के घर में जाता है तो सबसे पहले वो आपके दरवाजे पर वरमाला डालती है। इसी तरह मुक्ति परमात्मा की कसम उस साधक या भगत के गले में वरमाला डाल देती है जो इन विचारों को अपनाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि मुक्ति वरमाला डालने आती है, लो मैं आपको बनती हूँ, संपर हुआ मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि आपने अपने सीना को मेरे काबू में रखा है, आप मेरे योग्य है। मेरी मुक्ति खुद बुला, मुक्ति अपने आप मुक्ति के पास जी नहीं, भगत मुक्ति के पास ही जाता है, ज्ञानी मुक्ति के पास नहीं आता, मुक्ति खुद आती है वरमाला डालने के लिए, वो खुद आती है तुम मेरे योग्य। संपर ऐसी होता था उस समय के चोटी के शहजादे या राजकुमार बुलाए जाते थे और वो सेमी सर्कल में बैठ जाते थे। तो जो संपर कर रही है शहजादी या राजकुमारी वो आएगी वरमाला लेते हुए, सबको देखती जाएगी, एक बारी करके हाँ देखती जाएगी, बड़े चार आंखों से नहीं 10-10 आंखों से ये देखती जाएगी और अपने अनुकूल जिसको पाती करेगा। इस तरह मुक्ति चक्कर काटती रहती है चारों ओर, जिसको देखती है ये मेरे अनुकूल
गले में वरमाला मुक्ति डालेगी कि जिसके क्या जो नट में एक तो देख रहा है भगवान को, कसरत में भारत की पहचान कर रहा है, और जो कसरत में कसरत करके राग द्वेष में है वो अपना नट बहुत सुगेड़ती आगे कर रहा है। मुक्ति उसको नहीं चलती, उसको नहीं अपना बनाती। ध्यान दीजिए कि 18वां अध्याय जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही माना जाता है, शानदार, कल्याणकारी और बड़ी महत्ताएं भगवान जी ने वो शुरू कर रखा। और देवियों में समझो पूर्ण रूप से समझे और अंतःकरण को भगवान के इस चोटी के उपदेश के योग्य है। मैं अपनी ओर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान करे आपको समझ आ जाए और हम दोनों श्रोता वक्ता भगवान के अनमोल उपदेश के अनुसार अपने आप को बनाते जाए। सुनना बड़ा पुण्य है, पर उससे कई ज्यादा पुण्य है अपने आप को उपदेश के अनुसार बनाना, उपदेश के अनुसार अपनी अवस्था को बनाना। और